हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके भारतीय संविधान की जो हमारी क्लास चल रही थी अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक, उसमें आज हमारी दूसरी क्लास है। लगभग 22 अनुच्छेद हमने पढ़ लिए थे और आज 23वें अनुच्छेद हम स्टार्ट करेंगे। तो अगला है तीसरा पॉइंट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं? 23 और 24 आते हैं। 22 अनुच्छेद पहले हो गए, अब 23वें अनुच्छेद से है। अनुच्छेद 23वां क्या है? कब मानव के साथ दुर्व्यवहार पर प्रतिषेध लगाया जाएगा। और अनुच्छेद 24 क्या है? कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का काम प्रतिषेध है। ठीक है, कि कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते, ये है आपके अनुच्छेद 24वें। और ध्यान रखना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं? 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। चौथा पॉइंट है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आते हैं आपके अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। 25 में क्या बात कही गई है? कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता, का विभिन्न जो धर्म के लोग हैं वह अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है उनको। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 27 है कि धर्म पर टैक्स या कर की स्वतंत्रता है आपको। अनुच्छेद 28 में है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 28 को ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है ये। कि सरकारी शिक्षण संस्थान है वहाँ पर किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाए, ये बात कही गई है आपके अनुच्छेद 28 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपके 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, मूल अधिकारों में सबसे पहले क्या थे आपके, तो एक बार बता देता हूँ मैं आपके। पहला था आपके समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा था आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा था आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, अब आप आज क्या आता है संस्कृति एवं शिक्षण संबंधित अधिकार। ठीक है, पांचवा पॉइंट है आपके, सॉरी। ठीक है, पांचवा पॉइंट है संस्कृति और शिक्षण संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में आते हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, उनकी लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षण संबंधित अधिकार में है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनको भाषा, लिपि और संस्कृति को क्या रखने का अधिकार है? सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, और अनुच्छेद 30 में क्या बात कही गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 29 में तो उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार दिया गया है। आगे देखते हैं छठा पॉइंट, ये प्रिंट मिस्टेक हो गई। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या है का रेट संबंधित प्रावधान, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना है आपको, नोट लगा कर लिखना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, कि BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 में जो रीट संबंधित प्रावधान है उसमें हम कितने प्रकार की रीट लगा सकते हैं? तो 5 प्रकार की रीट का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 33 की बात करें तो मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति इसमें दी गई है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं
नीति निर्देशक तत्व। अगला टॉपिक है आपके नीति निर्देशक तत्व, जो कि आपके भाग 4 में है। ठीक है, ध्यान रखना है, पहले भाग में राज्य और संघ उनके क्षेत्र, राज्य संघ और उनके क्षेत्र। दूसरे भाग में क्या है, तो नागरिकता संबंधित प्रावधान। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है, और नागरिकता से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। भाग 3 में क्या है आपके, तो मौलिक अधिकार, और कौन कौन से अनुच्छेद से हैं, 12 से लगाकर 35 तक। अब भाग 4 पढ़ते हैं हम। भाग 4 में है आपके नीति निर्देशक तत्व। क्या है, नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 52 तक। ठीक है, और मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए, जबकि जो आपके नीति निर्देशक तत्व है ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 36 से लेकर 52 तक इसमें सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद 36 क्या है, का राज्य की परिभाषा, जिसमें है अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 में है नीति निर्देशक तत्व वाद विवाद योग्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना आपको कि किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि नीति निर्देशक तत्व जो वाद विवाद योग्य नहीं है, तो अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण में वृद्धि की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आपके 40 अनुच्छेद इस प्रकार पूर्ण होते हैं। अब आगे देखते हैं हम। इस प्रकार हमने 20 प्रश्न और अनुच्छेद 40 तक हम देख लिए थे पहले क्लास में। अब हम 21वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं, 1 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, 3 अनुच्छेद और 4 अनुच्छेद। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी 2 अनुच्छेद। कौन कौन से, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 22वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाने या खतरनाक काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी कारखाने में काम नहीं करेंगे, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 32। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में ये बात कही गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने या खतरनाक कार्य स्थानों पर काम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 25। तो ध्यान रखना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 से लगाकर 28 तक आते हैं। तो इसी से आपके आंसर करेक्ट हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25, जिसमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो जैसे सिख जो है वह कृपाण धारण भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24वां प्रश्न, अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान, तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार है आपके अनुच्छेद 29 और 30 में, जिसमें अनुच्छेद 29 में बात कही गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। उसी प्रकार अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का हनन होने पर कितने प्रकार की रीट लगाने का प्रावधान है? तो संवैधानिक उपचारों का हनन होने पर कितने प्रकार की रीट लगा सकते हैं? तो सबसे पहले संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है उनमें अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक आते हैं, और अनुच्छेद 32 को हम कहते हैं संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। और इसी के तहत आपके
रीट लगाने का प्रावधान है। और कितने प्रकार की रीट? 5 प्रकार की रीट लगाने का प्रावधान है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 26वां प्रश्न, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने, बी.आर. अम्बेडकर ने और वीपी मेनन ने। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था आपके ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर ने। सॉरी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन 27वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 के तहत। और अल्पसंख्यक वर्ग को या भारतीय नागरिकों को इसके अलावा अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को क्या अधिकार दिया गया है? कि शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन 28वां प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य मूल रूप से 10 थे, वर्तमान में 11 हैं। किस समिति की सिफारिश पर? ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29वां प्रश्न, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या आपकी 11 है, जबकि भारतीय संविधान में मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन और 30वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व वाद विवाद योग्य नहीं है? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए आपके आयरलैंड के संविधान से। किस भाग में इसका उल्लेख है? भाग 4 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 से लेकर 52 तक। ठीक है, और वाद विवाद योग्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 37 में यह बात कही गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। तो 2 क्लासें हमारे भारतीय संविधान से संबंधित हो गई है, आगे बात करते हैं हम तीसरी क्लास के साथ। तो आपको एक क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।